रामनगर से बड़ी खबर सामने आई है। वहीं बता दें कि प्रशासन को बड़ी सफलता हाथ लगी है। गश्ती के दौरान नगर के अंबेडकर चौक पर एक ट्रक को जांच के दौरान जब्त किया गया, जिसमें गिट्टी ट्रक में लोड था, जिसके अंदर 105 गैलन स्प्रिट को छुपाकर ले जाया जा रहा था। नगर चौक पर तैनात पुलिस ने ट्रक को रोका तो चालक ट्रक से कूदकर फरार हो गया। वहीं शक के निगाह पर प्रशासन ने उपचालक को गिरफ्तार कर लिया है और वाहन की जांच शुरू कर दी है। तभी जांच के दौरान गैलन बरामद हुआ। धीरे धीरे सारे लोहे और कोयले को हटाया गया तो बाद में पता चला कि 105 गैलन लगभग 5000 लीटर स्प्रिट को अविश्वसनीय कार्य को अंजाम देने के लिए छुपाकर लाया जा रहा था। रामनगर एसडीपीओ सत्यनारायण राम ने बताया कि ट्रक को जब्त कर लिया गया है। मौके पर चालक फरार हो गया है। उक्त चालक को भी पकड़ लिया गया है। फिलहाल जांच में जुटी पुलिस से पूछताछ के बाद और जांच उपरांत बताया जाएगा कि घटना को अंजाम कैसे दिया जाता है। मिनी चंबल से विख्यात पश्चिम चंपारण जिला को निजात दिलाने वाले नवलपुर थाना क्षेत्र निवासी स्वर्गीय सभापति कुशवाहा का प्रतिमा का अनावरण आज चंद्राहा में वरिष्ठ समाजसेवी और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बद्रीनाथ पांडे ने किया। इस मौके पर कई गणमान्य लोगों सहित सैकड़ों ग्रामीण महिला पुरुष उपस्थित होकर स्वर्गीय सभापति को पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर वरिष्ठ समाजसेवी बद्रीनाथ पांडे ने बताया कि स्वर्गीय सभापति कुशवाहा ने ही मिनी चंबल के नाम से विख्यात चंपारण को सही मायने में चंपारण का नाम पुनः वापसी करवाया है। उन्होंने कहा कि 90 के दशक के पहले यहाँ दस्यु का राज था। उसी दस्यु से निजात दिलाते हुए 19 नवंबर 1999 को उनकी हत्या हो गई। बेतिया नगर के लाल बाजार स्थित शुभ लक्ष्मी प्रतिष्ठान के सीमावर्ती और जर्जर लिंक रोड नाले का 1 लाख से भी अधिक की लागत से नव निर्माण कराया गया। वहीं अपने निजी कोष के खर्च से सड़क निर्माण कराने वाली निवर्तमान नगर निगम की सभापति गरिमा देवी सिकारिया ने शुक्रवार को इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुझे खेद के साथ बताना पड़ रहा है कि अवैधानिक तरीके से उनको सभापति के पद से हटा दिए जाने के बाद से नगर निगम प्रशासन पर काबिज हुए कार्यकारी सभापति और अन्य पार्षदगण केवल लूट खसोट और सरकारी राशि के बंदरबाट में लिप्त रहे हैं। इस दौरान जन सरोकार की बुनियादी सुविधाओं के प्रति भी उदासीनता बरती गई। लेकिन अब नगर प्रशासन की कमान सरकार द्वारा सीधे जिलाधिकारी को सौंपे जाने के बाद सरकारी राशि के लूट की छूट पर रोक लगी है। पश्चिम चंपारण जिला क्षेत्र अंतर्गत बेरिया प्रखंड के बगही बघम्बरपुर पंचायत अंतर्गत के पीजी बेतिया के परिसर में भारतीय खाद्य निगम मंडल कार्यालय मोतिहारी द्वारा दिनांक 19 नवंबर 2021 को आज़ादी का अमृत महोत्सव और खाद्य सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत संगोष्ठी का आयोजन किया गया। आयोजन के मुख्य अतिथि सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल द्वारा सभा को संबोधित किया गया। उक्त कार्यक्रम में नियोजनकर्ता और भारतीय खाद्य निगम मंडल कार्यालय मोतिहारी के मंडल प्रबंधक के सांडिल्य और प्रबंधक गण राजू कुमार, श्रीहर्ष, नागेंद्र कुमार सिंह, दिनेश कुमार, अमरजीत कुशवाहा, प्रकाश किशोर सहित अन्य सहायक गण भी उपस्थित रहे। हम हिंदुस्तान में नहीं बनाते हैं, हम आपको 10% सब्सिडी देंगे। इससे चाइना का भी रोजगार और उद्योग बंद होगा और हमारे बच्चों को नौकरी मिलेगा। इस तरह से एक सोच। जोगापट्टी के डुमरी पंचायत से मुखिया के पद पर आरती कुमारी प्रत्याशी पति आशीष द्वारा मुखिया पद के लिए दावेदारी किया जा रहा है, जिसमें उनके द्वारा बातचीत के दौरान कहा गया कि मैं पहले 2 बार से मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ चुका हूं, कुछ कारणवश मैं जनता द्वारा मुझे नहीं चुना गया। उन्होंने कहा कि वही मेरी पत्नी और मैं किसी पद पर न रहते हुए भी जनता की सेवा लगातार करता आया हूं और आगे भी करूंगा। उन्होंने कहा कि अगर जनता मुझे भारी मतों से चुनती है तो मैं पंचायत का बहुमुखी विकास करूंगा, शिक्षा रोजगार को लेकर कार्यरत रहूंगा, घुसखोरी और भ्रष्टाचार को खत्म करूंगा। इस बार आप क्या कहना चाहेंगे? पहले आप सबों को मैं नमस्कार कर रहा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ। और मैं चुनाव में आना ही नहीं चाहता था, लेकिन वो रणनीति राजनीति से मुझे मतलब नहीं थी और फिर भी किसी कारणवश मैंने लड़ा, लेकिन हार गया। लेकिन ये तीसरा चांस जो हारे हुए हैं, अब ये चौथा मेरी ये जो है चुनाव है और मैं ये सोचता हूँ कि मेरे पंचायत में जो भी लोग जीतते हैं तो कुछ करते नहीं हैं जनता के। इसलिए मैं सोचा हूँ कि ये जो कुछ करके नहीं दिखाए
तो मैं उसको करना चाहता हूँ, यानी विकास का काम करना चाहता हूँ। अच्छा, और कोई खड़ा बा? अच्छा, मने रउआ केकरा देवे को बा? नहीं कह रहा रामेश्वर जी के देवे का कारण बा? कोनो कारण ना, मने कोनो कारण होई न देवे के वोट? 2-3 बेर से हारल बा। हाँ हाँ वही से सब लोग कहते देखिए अब किने की जीजा वाले गरीब बा, हाँ 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 हाँ। सब कोई बात मालदार बा सब। जोगापट्टी के डुमरी पंचायत से मुखिया सरपंच पंचायत समिति के पद पर अलग अलग प्रत्याशियों द्वारा किया जा रहा है दावेदारी, जिसमें मुखिया पद पर लड़ रहे प्रत्याशी पति भोली पासवान द्वारा बातचीत के दौरान कहा गया कि मैं पहले 3 बार से मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ चुका हूं, कुछ कारणवश मैं जनता द्वारा मुझे नहीं चुना गया। उन्होंने कहा कि वही मेरी पत्नी और मैं किसी पद पर न रहते हुए भी जनता की सेवा लगातार करता आया हूं और आगे भी करता रहूंगा। वही उन्होंने कहा कि अगर जनता मुझे भारी मतों से जीत दिलवाती है तो मैं पंचायत का बहुमुखी विकास करूंगा, शिक्षा रोजगार को लेकर कार्यरत रहूंगा, घूसखोरी और भ्रष्टाचार को खत्म करूंगा, सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारूंगा। वहीं अन्य प्रत्याशी मुखिया सरपंच पंचायत समिति प्रत्याशियों द्वारा अपनी बातों को रखी गई और ग्रामीणों ने भी अपने चुने गए उम्मीदवारों को लेकर प्रत्यक्षदर्शी रहे। बेतिया कर्पूरी सभागार जिला प्रधान कार्यालय बेतिया के सभागार भवन में जदयू के कार्यकर्ताओं की बैठक सुनिश्चित की गई। इस क्रम में आगामी 24 नवंबर 2021 को समदर्शी नेतृत्व और समावेशी विकास के 15 साल बेमिसाल कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसके मुख्य अतिथि सांसद सुनील कुमार पिंटू द्वारा सभा को संबोधित किया जाएगा। उपयुक्त वर्णित तिथि और विषय पर दिनांक 19 नवंबर 2021 को जिला अध्यक्ष शत्रुघ्न प्रसाद कुशवाहा की अध्यक्षता में जिला कार्यालय बेतिया में बैठक को संबोधित करते हुए आगामी कार्यक्रम को लेकर कई विषयों पर और आयोजन को सफल बनाने के लिए बढ़ चढ़कर उक्त कार्यालय में हिस्सा लेने और आयोजन को सफल बनाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिया जाएगा।